हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे गुडविल के बारे में। चैप्टर 3 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। तो गुडविल के बारे में जानने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ गुडविल, कि गुडविल का आखिर मतलब क्या है। गुडविल क्या है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजियस पोजिशन ड्यू टू विच the enterprise is able to earn higher profits without putting any extra effort। मतलब गुडविल क्या है? एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट्स है जो कि फर्म को एक ऐसी एडवांटेजियस पोजीशन पे लाके खड़ा कर देता है जहाँ पे फर्म विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट अपने नॉर्मल प्रॉफिट से कुछ ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। ये है हमारा गुडविल। आगे बढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। गुडविल जो है हमारा, उसकी विशेषताएं क्या है आखिर? तो फर्स्ट सबसे पहली जो विशेषता है वो क्या है? इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स दैट इज डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। अब टेंजिबल इंटेंजिबल किसे कहते हैं? ऐसा कोई आइटम जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। और इसके बारे में डिटेल्ड आपको पहले भी क्लास 11th में बताया जा चुका है कि टेंजिबल एसेट्स किसे कहते हैं और इंटेंजिबल एसेट्स किसे कहते हैं। सेकंड नंबर, इट डज नॉट हैव एनी एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। इसका फर्म से अलग कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसा कि हमने क्लास 11th में पहले पढ़ा था, एक कंसेप्ट पढ़ा था हमने, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो कि क्या कहता था कि फर्म जो है वो अपने ऑनर से डिस्टिंक्ट और अलग है, लेकिन गुडविल उससे अपोजिट है। इसका फर्म से अलग कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। थर्ड, इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। ये क्या मदद करता है? गुडविल जो है किसी भी एक फर्म को इस एबल बना देता है टू अर्न हायर प्रॉफिट देन नॉर्मल, कि नॉर्मल से कुछ ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सको। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, it is an attractive force which brings in the customer regularly to the place of business। ये एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि कस्टमर को हमारे प्लेस ऑफ बिजनेस पे डेली आने के लिए मजबूर कर देता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि हम किसी फेमस कनॉट प्लेस के किसी फेमस रेस्टोरेंट का नाम लेते हैं। मान लीजिए एक कोई सिनेमा हॉल है जैसे PVR। तो लोग एक लोकल लोकेलिटी में जाने की बजाय कनॉट प्लेस के PVR में जाना क्यों पसंद करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज गुडविल, कि वहाँ की जो सराउंडिंग है, वहाँ का जो एरिया है, जो फैसिलिटीज़ है, वो वहाँ पे उनको अच्छी मिलती है। तो वो क्या करता है? अपने इस गुडविल की वजह से लोगों को अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। क्लियर है? ठीक, आगे पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, इट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। अब जो गुडविल है वो एग्जिस्टेंस में कैसे आता है? इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जैसे लोकेशन एडवांटेज, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, मार्केट रेपुटेशन, ETC। लोकेशन एडवांटेज मतलब कि अगर आपकी जो फर्म है या आपकी जो कंपनी है वो ऐसी किसी प्राइम लोकेशन पे है जहाँ के पहुँचना बहुत आसान है, तो ये भी आपकी गुडविल को इंक्रीज़ करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ब्रांड्स की, आप अगर कोई ऐसी आइटम बना रहे हैं जो कि ब्रांडेड है, जैसे रीबॉक के हैं, रीबॉक के आइटम क्या है? सारी ब्रांडेड आइटम्स हैं, तो लोग ब्रांड की वजह से उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं रादर देन लोकल आइटम्स। थर्ड क्या है? ट्रेडमार्क, पेटेंट्स या मार्केट रेपुटेशन। इसमें एक मार्केट रेपुटेशन काफ़ी मेन फैक्टर है आपका, कि मार्केट में जहाँ पे आपकी फर्म है, जहाँ आप एग्जिस्टेंस कर रहे हैं, जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पे मार्केट में आपकी रेपुटेशन कैसी है, या अदर लोकल मार्केट में जहाँ पे आपकी परचेज एंड सेल चलती है। अगर आपकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है, लोग जानते हैं कि हाँ ये ऑनेस्ट एक फर्म है, ये जो कि अपने प्रोडक्ट्स जो है बेस्ट क्वालिटी के बनाती हैं, अच्छे प्रोडक्ट बनाती हैं, तो आपकी मार्केट रेपुटेशन अच्छी होगी और इसी वजह से आप अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरी फर्म के बजाय थोड़ा सा एक हायर रेट पे बेच सकते हो, जिससे कि आपको प्रॉफिट नॉर्मल से कुछ ज़्यादा होगा। लास्ट क्या है इसका? इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप इट इज़ द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस्ड बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में कहें तो गुडविल क्या है कि जो एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसके बदले मिलने वाला कंपनसेशन। अब सेक्रीफाइस कब करता है पार्टनर? जब कोई नया पार्टनर एक फर्म में एडमिशन लेता है
तो क्योंकि एक और एडिशनल एक पर्सन जुड़ गया है हमारे साथ पार्टनरशिप में, तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो ले जाएगा। अब ऐसे में क्या है कि जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं लगभग सबको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस होता है, तो उसके बदले मिलने वाला कंपनसेशन भी गुडविल कहलाता है पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में। क्लियर है? दोबारा से एक बार देख लें इसको। ठीक है, फीचर्स क्या है इसकी? सबसे पहला तो ये इंटेंजिबल एसेट्स है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। इंटेंजिबल कौन सी आइटम होती हैं? जिनको ना तो देखा जा सकता है, दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। सेकंड क्या है? इट डज नॉट हैव एनी एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। इसका एंटरप्राइज से अलग कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर फर्म है तो गुडविल होगी, फर्म नहीं है तो गुडविल नहीं होगी। इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। ये जो फर्म है उसको इस एबल बनाती है कि वो नॉर्मल से कुछ ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। फोर्थ क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि कस्टमर को रेगुलरली हमारे प्लेस पे लेके आता है, जिसकी वजह से हमारी सेल ज़्यादा होती है और हम प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है? इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस में किस वजह से आता है? फैक्टर्स क्या हैं? जैसे हमारी बिजनेस की लोकेशन क्या है, हम किस ब्रांड में काम कर रहे हैं, कैसा ब्रांड हम बना रहे हैं, हमारा ट्रेडमार्क क्या है, पेटेंट्स हम क्या ऐसी कोई आइटम है जिसे खाली हम ही बना रहे हैं, या मार्केट में आपकी रेपुटेशन क्या है। इन सब वजह से आपकी गुडविल इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। लास्ट क्या था कि पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में अगर हम कहते हैं तो ये वो अमाउंट है या वो शेयर ऑफ प्रॉफिट है जो कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उसके सेक्रीफाइस के बदले मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? बढ़े आगे। ओ हाँ जी, तो ये क्या है? टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स। अभी हमने पहला ही फीचर पढ़ा था कि गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स है। तो एक बार हम फिर से आपको रिकॉल करवा देते हैं। वैसे तो हम ऑलरेडी इसको क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, बट टेंजिबल इंटेंजिबल होते क्या है फिर से पढ़ लेते हैं। और कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है? कौन सा है? AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इससे डील करता है टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स के साथ। तो टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? टेंजिबल एसेट्स आर द एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट इज दे कैन बी सीन और टच्ड। ऐसे सभी एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, दैट कैन बी सीन और टच्ड, आर नोन एज टेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, स्कूटर, ये सभी ऐसे एसेट्स हैं जो कि जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, दे कैन बी सीन और टच्ड। इंटेंजिबल जस्ट इससे अपोजिट होता है। दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर नोन एज इंटेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ETC, ये सब आपके क्या कहलाते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। क्लियर हो गया टेंजिबल इंटेंजिबल? आगे बढ़ें। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेचर ऑफ गुडविल, कि गुडविल की नेचर क्या है। अभी हमने पढ़ा जी नेचर क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है ये, तो वही चीज़ बताता है यहाँ पे कि इट इज़ अ वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट्स। हमने ऊपर पढ़ा था कि ये चीज़ सिर्फ इंटेंजिबल एसेट्स है, बट ये एक वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट्स है। इट इज़ अमोटाइज ओवर इट्स यूजफुल अकाउंटिंग यूजफुल लाइफ। इसको अमोटाइज कर दिया जाता है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, कि हम मान के चलते हैं कि फर्म अगर 10 साल घर चलेगी तो गुडविल की वैल्यू को 10 सालों में बांट दिया जाता है। ये आगे क्या है जी? AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स प्रेस्क्राइब क्या बताता है? अभी हमने पढ़ा था जी, जो AS है 26 वो डील करता है टेंजिबल इंटेंजिबल से। तो AS 26 बताता है क्या है कि गुडविल शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अनलेस कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। अब इसका क्या मतलब है जी? कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट मतलब जब तक कि गुडविल को परचेज ना किया गया हो किसी चीज़ के बदले में, वेदर इन कैश और काइंड, उसके बदले अगर कोई पेमेंट नहीं हुई है तब तक गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए। क्लियर है? फिर से बताऊं? ठीक है। नेचर क्या है गुडविल का? सबसे पहला तो वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट्स। वैल्यूएबल किस लिए कहते हैं भाई? एक तो देखो फर्म को ये हायर प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है। दूसरा, इसको हम क्या करते हैं? यूजफुल लाइफ के ऊपर पूरी एमोटाइज कर देते हैं, बांट देते हैं कि अगर फर्म हमारी 10 साल चलेगी तो वैल्यू ऑफ गुडविल को हम 10 सालों में बांट देते हैं, कि हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं हर साल हम किससे इतना हायर प्रॉफिट अर्न करेंगे। अब AS 26 क्या बताता है इसके बारे में? दैट गुडविल शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जब तक कि इसके बदले कोई कंसिडरेशन पे ना करी गई हो। मतलब गुडविल अगर सेल्फ जनरेटेड है, इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली व्हेन इट इज परचेज्ड और समथिंग इज पेड इन रिटर्न, इसके बदले में कुछ पे किया गया हो। ठीक है, अब क्लियर? तो ये हमारा आज का टॉपिक था। सबसे पहले एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? मीनिंग ऑफ गुडविल। मीनिंग क्या है जी?
कि ये गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है जो फर्म को ऐसी एडवांटेजियस पोजीशन में लाके खड़ा कर देता है कि फर्म जो है विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएगी, वो नॉर्मली जो काम कर रही है वैसे ही करेगी, बट जो प्रॉफिट होंगे वो नॉर्मल से ज़्यादा होंगे। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फीचर्स पढ़े थे। फीचर्स में वही मीनिंग से ही कुछ चीज़ें हमेशा फीचर्स में निकल के आती हैं, जैसे इंटेंजिबल एसेट्स है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। सेकंड वन इज इट डज नॉट हैव एनी सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम फर्म, सेपरेट एग्जिस्टेंस इसका नहीं है। हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट, इट इनेबल्स द फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट। फोर्थ क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है विच ब्रिंग्स द कस्टमर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स, आपका नाम ही तो है अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब यहाँ पे क्या है कि मार्केट में जितना ज़्यादा आपका नाम होगा तो कस्टमर लोग अपने आप ही उस तरफ भागे हुए चले आते हैं। यही एक अट्रैक्टिव फोर्स के रूप में काम करता है गुडविल आपका। पांचवा क्या है कि गुडविल जो है अप एंड डाउन कैसे होती है किसी की, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से गुडविल बढ़ती है और घटती है। जैसे कि हमारी सबसे पहले हमारी लोकेशन की एडवांटेज क्या है, प्राइम लोकेशन पे है तो गुडविल अच्छी होती है किसी फर्म के एंटरप्राइज की। और आपका ट्रेडमार्क या पेटेंट्स क्या है। और लास्ट पॉइंट क्या हमने पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में हम कहें तो गुडविल क्या है, वैल्यू फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट है जो कि एक सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नमस्कार।